नमस्कार मित्रों, हिंदी द बेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और असिस्टेंट प्रोफेसर में हर विषय के अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से आना है, और उन 30 प्रश्नों का जो सामान्य ज्ञान से आना है वो सबके लिए अनिवार्य है और सभी को करना है। सभी का एक ही प्रकार का होता भी है। तो मित्रों, मेरी तरफ से, मेरे इस चैनल की ओर से प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला चल रही है। प्रैक्टिस सेट की टोटल संख्या 21 है और आज पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। मुझे देखना ये है कि आपका कितना क्वेश्चन 30 में सही जाता है। अगर आपका 30 में 15 प्लस जा रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और सामान्य ज्ञान जब आप 20 टेस्ट दे लेंगे तो आपको सामान्य ज्ञान का एक शॉर्ट नोट बनाना है। जिसका नोट सबसे अच्छा रहेगा उसे मेरे चैनल की ओर से इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। तो इसमें आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपको उत्तर बताना रहेगा। तो पहला ऑप्शन है 131, दूसरा 132 और तीसरा 133, चौथा 130। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 133। दूसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों। 13वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित हुई। नंबर 1 है बेल्जियम, नंबर 2 यानी बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है जापान। तो मित्रों, इसका उत्तर आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बेल्जियम। तीसरे प्रश्न को देखते हैं हम। किरण बेदी को कहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया। पहला है पुदुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा दादरा नगर हवेली और चौथा आपका है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपका ए, पुदुचेरी। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापमान के लिए उत्तरदायी है। सार्वत्रिक तापमान का मतलब मित्रों ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी धरातल पे जो गर्मी बढ़ रही है उसके लिए है। तो आंसर आपके देखिए 4 दिए गए हैं। जलवाष्प, मीथेन, सी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है सभी। तो इसका मित्रों जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। और चलिए देखते हैं। 5 शिक्षण से आया हुआ है। शिक्षण को आप क्या मानते हैं। तो प्रश्न देख लीजिए, शिक्षण को आप क्या मानते हैं। इसका आंसर आपका है एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के साथ संबंध। बी ऑप्शन है सोउद्देश्य एवं उपचारात्मक प्रक्रिया, सी आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया एवं सीखने में सहायक प्रक्रिया और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका मित्रों जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छठा देखते हैं। साधारणतः एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं। प्रेक्षण की योजना, निष्कर्षों का निर्वाचन करना, उद्देश्य निर्धारित करना और प्रेक्षणों का विश्लेषण करना। मित्रों, यह प्रश्न जो आपका शोध से आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, इसके बाद प्रेक्षण की योजना बनाते हैं, फिर प्रेक्षणों का विश्लेषण करते हैं और फिर निष्कर्षों का निर्वाचन करते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपका है। यदि चुनी गई जनसंख्या के परिमाप के विषय में किसी की शर्त को पूरा नहीं करता तो वह कहलाता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं। वितरण मुक्त सांख्यिकी, चयन की गई सांख्यिकी, जनगणना और उपयुक्त सभी।
तो इसका मित्रों जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। 8वां देखते हैं, उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। छात्रों को सूचना प्रदान करना, बी छात्रों को स्वाध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, सी छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, और छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना। तो उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को स्वाध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना। आइए मित्रों देखते हैं 9वां प्रश्न। एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं उसे कहा जाता है। नंबर ए ऑप्शन आपका है व्यवहारिक शोध, बी क्रियात्मक शोध, सी प्रयोगात्मक शोध, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए मित्रों 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में ऑडियो सिस्टम के भारत में जनक कौन है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, शकुंतला देवी, अमरजी बोस, नंबर सी सत्य नडेला, और डी है हेनरिक रुडोल्फ। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा अमरजी बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 देखते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 11, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2015 किसको मिला? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका जीन टी रोले, बी एंगस डिएटन, सी स्वेतलाना अलेक्सीविच, और डी ऑप्शन डी मोयान। तो मित्रों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी एंगस डिएटन। निम्नलिखित में से मनरेगा योजना लागू की गई 10 फरवरी 2006, ऑप्शन नंबर ए है, बी आपका है 1 मार्च 2005, सी है 7 सितंबर 2005, और डी है 5 अगस्त 2006। तो मित्रों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 सितंबर 2005। आइए मित्रों देखते हैं 13वां क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव वाली गैस है जिसका हरित गृह प्रभाव में 77% योगदान है। इसके पश्चात मीथेन का 15%, नाइट्रस ऑक्साइड का 7% योगदान है। और इसी में जो एक कथन है 2 नंबर पर कि सन 2005 में नॉर्थ अमेरिका का हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 19%, चीन का 16%, यूरोपियन समुदाय का 12% योगदान था। भारत का नंबर 3 आपका है, भारत का हरित गृह प्रभाव गैसों के उत्सर्जन में 2005 में 4% योगदान था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों वो 3 के तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। कथन पे विचार करना है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी में पृथ्वी का तापमान 0.74 सेंटीग्रेड बढ़ गया है। जल वाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसमें आपको मित्रों बताना है कि विकल्प दोनों सही है या एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा केवल 1, बी कह रहा केवल 2, और सी कह रहा है 1 व 2 दोनों, और डी कह रहा है न तो 1 सही है न तो 2। तो इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही, यानी दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। 15वां आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को।
तो पहले हम देख लेते हैं सूची एक को, सूची एक और सूची दो को। डेन, टैंकोबर, फ्रेंच, सूरत, डच, मसूलीपट्टनम और डी पुर्तगाली कोचीन। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में आगमन हुआ था तो उससे पहले डच, फ्रेंच, पुर्तगाली भी आए थे। तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्थापित किया था सबसे पहले, वहीं से प्रश्न उठाया गया है मित्रों। तो इसका जो कूट दिया गया है ABCD करके दिया गया है, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 15 का, वो सही है आपका ए। 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्न किसने चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगेंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? तो ए ऑप्शन है डचों ने, बी है पुर्तगालियों ने, सी है स्पेनिशों ने और डी है फ्रांसीसियों ने। तो इसका मित्रों जो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, पुर्तगालियों ने दिया था। और इसके बाद 17वां देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए आपका ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, बी है शिताब राय, सी है राय दुर्लभ और डी है सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रणजीत सिंह शुकर-चकिया मिसल से संबंधित थे। नंबर 2 आपका है रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। और नंबर 3 आपका है लाहौर रणजीत सिंह की राजधानी थी। तो इसमें मित्रों देखना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 और 3 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये 3 के तीनों कथन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 19वां आपका है, सूची से मिलान करना है। तो एक तरफ मिट्टी का प्रकार दिया गया है और दूसरी तरफ उसका पीएच मान दिया गया है। तो कृषि मिट्टियाँ के लिए लिखा हुआ है pH 7 और अत्यधिक बी आपका अत्यधिक क्षारीय मिट्टी है जिसका pH मान दिया गया है 5 से 8 तक। सी आपका निरपेक्ष जिसका जो है pH दिया गया है 8 से 8.5 तक। और अत्यधिक अल्कली मिट्टियाँ डी का जो है दिया गया है pH 4 से 4.5 तक। तो इसमें जो मित्रों ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। आप इसका जो है मिलान कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। प्रश्न संख्या 20 पर आ गए हैं मित्रों। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था? एनाक्सिमेंडर, हिकेटियस, सी हेरोडोटस और डी इरेटोस्थनीज। तो इसका मित्रों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। 21वां आपका है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है? कहने का मतलब है कि इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है। तो इसका मित्रों ऑप्शन आपका है ये मेघालय, बी आपका त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी ओसाम या आसाम। तो ऑप्शन इसका मित्रों हो जाएगा सही आपका मणिपुर, सी नंबर। 22वां आपका है निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय जाति है? तो इसमें अनुसूचित जनजातियों की बात हुई है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर ए है मदिगा, बी है गुजर, सी है खट्टिक और डी है डोम। तो इसका मित्रों जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 23 की ओर।
भारतीय संविधान एक गणतंत्रीय है क्योंकि यह, कथन देख लीजिए मित्रों, 4 है। एक, निर्वाचित संसद का उपबंध करता है। वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है। अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है। कोई वंशागत तत्व नहीं रखता। तो इसमें मित्रों देखिए, गणतंत्र होने का जो सबसे मूल कारण है, बड़ा कारण है, वह है आपका है ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। 24 को देखते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूट को सही से मिलाना है। ये भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक, और बी भाग 11 अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। सी भाग 18 अनुच्छेद 252 से 360 तक। डी भाग 20, तो डी भाग आपका है 20 अनुच्छेद 368। तो इसका मित्रों जो कूट है वो आपका सही हो जाएगा 24 का जो कूट सही हुआ आपका हो जाएगा सी। 25वां आपका है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो देखिए एक एक करके, अनुच्छेद 13, 2 14, 3 15 और 4 अनुच्छेद 16, ये चारों अनुच्छेद दिए गए हैं और इसका कूट दिया गया 1 2 1 2 3 2 3 4 और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 3 4 हो जाएगा। 26वां देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन आपके 4 आपके सामने हैं। 1965, बी 1976, सी 1979 और डी 1982। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी। सत्ताईस देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी वी गिरी, ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद और डी आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 27 का बी वी गिरी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार संपत्ति के निकास में क्या क्या सम्मिलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 आपका है भारत में ब्रिटिश निवेश पर ब्याज, दूसरा है आयात पर निर्यात का आधिक्य, तीसरा है गृह खर्च और चौथा है आपका भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से लिए गए ऋणों पर ब्याज। तो इसका मित्रों जो कूट है 1 2, बी ऑप्शन 2 3 4, सी ऑप्शन केवल 4 और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, यानी सारे सही हैं। आइए मित्रों बढ़ते हैं सेकंड लास्ट की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में। सी नंबर 2 CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। 3 भारत में राष्ट्रपति आय का अनुमान NSSO द्वारा किया जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति आय नहीं है, राष्ट्रीय आय है आपका। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह जो है राष्ट्रीय आय आप कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान NSSO द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 1 है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो 29 का आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 1 और 2 सही है। आते हैं मित्रों लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत में ग्रामीण गरीबों के क्या कारण हैं? नंबर 1 ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सिंचाई के साधनों का विकास। नंबर 2 है कृषि क्षेत्र में अर्धसामंती उत्पादन क्षेत्र का होना। नंबर 3 है गरीबी निवारण कार्यक्रमों की विफलता। नंबर 4 है। तो इसमें जो मित्रों कूट दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 2 4 ए है, बी में 1 और 3, सी में 2 3 4 और डी में 1 3 और 4। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कूट सही है। तो इस ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। और सिंचाई के साधनों का विकास बिल्कुल नहीं, तो गरीबी को रेखा को हटाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही, सी भी 3 भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।